बहू तुम अपने घर चली जाओ, मेरी बेटी आ गई है। पुष्पा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी एकलौती ननद रीमा शादी के बाद पहली बार पूरे परिवार के साथ अपने मायके आ रही थी। पुष्पा और धीरज की शादी को मात्र 6 महीने हुए थे। शादी के समय ही रीमा कनाडा से आई थी। क्योंकि शादी बहुत जल्दी में हुई थी तो जीजाजी और दोनों बच्चे किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। वीडियो कॉल पर तो हर सप्ताह बात हो जाती थी क्योंकि असल ज़िंदगी में मिलना बात करना उसका अलग ही मज़ा होता है। पुष्पा को लोगों से मिलना जुलना, नई जगहों पर घूमना, चीज़ें खरीदना बहुत पसंद था। आज वह इसलिए प्रसन्न थी कि ननद के आने पर वह भी नए शहर बेंगलुरु में घूम फिर लेगी। नीरज अपने बहन को लेने हवाई अड्डे पर गए थे और पुष्पा खाने की तैयारी में लगी हुई थी। बच्चों के लिए अलग व बड़ों के लिए अलग पकवान बन रहे थे। धीरज की माँ भी उनके साथ रहती थी, जो स्वभाव में थोड़ी सी अलग थी। रात को करीबन 10 बजे रीमा घर पर आ गई, पर आते ही एक अजीब सी चहल पहल मच गई थी। सही कहा है किसी ने कि लड़कियों के आने से घर में खुशियाँ लौट आती है। भाभी ननद का रिश्ता भी अजीब होता है। नोक झोंक के बीच में प्यार और तकरार का होना रिश्तों को और मजबूत बना जाता है। रात को पूरे परिवार ने खाना खाया। हंसी के माहौल से पूरा घर गूंज रहा था। बातों ही बातों में कब सुबह के 4 बज गए ननद भाभी को पता ही नहीं चला। सुबह के 8 बजे थे। रीमा को तो जैसे मायके में आकर सुकून की नींद आ रही थी। पुष्पा ने नीरज को नाश्ता करवाकर ऑफिस के लिए रवाना किया और बाकी बचे हुए घर के सदस्यों के लिए भी नाश्ता बनाने लगी। तभी रीमा रसोई में आकर बोली, भाभी बताओ मैं क्या मदद करूं आपकी। पुष्पा ने हंसकर बोला, नाश्ता करके बताओ कैसा बना है। रीमा, भाभी बच्चे और मनोज अभी और सोएंगे। मोनिका, सोने देते हैं, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। पुष्पा ने चाय और नाश्ता टेबल पर रख दिया और गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े भी ले आई। रीमा नाश्ता करते समय बस भाभी के खाने का गुणगान कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ननद भाभी ने एक साथ घूमने का विचार बनाया तो साथ बैठी माँ सरिता को अच्छा नहीं लगा। माँ चाहती थी कि वह अपनी बेटी के साथ पहले की तरह अकेले समय बिताए। रीमा नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई, यह कहकर कि भाभी अभी थोड़ा आराम करते हैं, शाम को घूमने फिरने चलेंगे। पुष्पा घर के अन्य काम निपटाने लगी कि तभी सरिता ने रसोई में जाकर पुष्पा से कहा, बहू तुम थोड़े दिन के लिए अपने घर रहने चली जाओ, अब तो मेरी बेटी आ गई है। पुष्पा ने सरिता को आश्चर्यजनक नज़रों से देखते हुए पूछा, मम्मी जी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। सरिता, नहीं। रीमा को असहज महसूस होगा, वह पहले की तरह खुलकर रह नहीं सकती। 15 दिन ही तो आती है वह। पुष्पा चुप रही, लेकिन रीमा ने माँ को पीछे से टोकते हुए बोला, अब मुझे क्यों असहज महसूस होगा, मैं तो अपने घर में आकर बहुत खुश हूँ और भाभी के आने से मुझे जो खुशी मिली है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे भाभी जैसी दोस्त मिल गई है। अब तो मुझे बना बनाया स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा और साथ भी मिलेगा। भाभी प्लीज़ आप माँ की बात का बुरा मत मानना, आप हमारे साथ ही रहो, वरना मुझे लगेगा कि आपको मेरा साथ अच्छा नहीं लगा। सरिता रसोई से बाहर चली गई और रीमा अपनी माँ की कही बातों को स्पष्ट करने लगी। पुष्पा असमंजस में थी कि माँ ने ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई थी। 15 दिन और पुष्पा बहुत खुशी से मिलजुल कर रही। साथ सैर सपाटा शॉपिंग मस्ती करने के बाद रीमा अपने ससुराल मुंबई अपने परिवार के साथ चली गई। धन्यवाद।